बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम ज़ुहैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल्स। सो व्यूअर्स, आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो प्रीस्ट टेस्ट है उसके कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट और थर्ड उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास जो कंसेप्ट को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। तो बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। ये होता क्या है, हम इसमें जो बैलेंसिंग कंसेप्ट होता है उसमें ये होता है कि हम जो फोर्सेस होती है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, बीम है, ये मेरी एक सिंपल बीम है, राइट। और यहाँ पे एक लोड लग रहा है पी, ठीक है। और पी लोड लगने की वजह से यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास, और यहाँ पे जो टेंडन है उसकी जो शेप है वो इस तरह की है, राइट। ये इस तरह की टेंडन है जो कि जिसको हम स्ट्रेस करना है, हमने प्री स्ट्रेस करना है। क्या होगा, यहाँ पे फोर्सेस जो होगी ये इस तरह लगेगी पी, और ये एक पी इस तरह लगेगी। अब इस तरह की अगर कोई शेप हमारे पास आ जाती है, इसमें हमने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है बाय लोड बैलेंसिंग मेथड, तो घबराना नहीं है इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये वाला, और यहाँ पे थीटा एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। ये थीटा और ये वाला थीटा ऐसे ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्या होगा, सबसे पहले हम ये जो फोर्सेस हैं इस फोर्सेस को किसी एक्सिस पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स पे ले आए या वाई पे ले आए, तो एक्सिस पे लेके आएंगे ना, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेच होती है, कोई भी ये बार्स है जब इसको स्ट्रेच करते हैं फोर्सेस एक्स में लगती है, ना कि वाई में लगती है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कोई इंक्लाइंड किसी एंगल पे है, इस फोर्सेस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक्सिस पे ले आएंगे, लाइक एक्स एक्सिस पे ले आते हैं इस फोर्सेस को। तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास था, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसका, और ये अब देखें, अब टेंडन जो है इस पे अगर P जो है P cos थीटा, और इसी तरह ये फोर्स P cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना है, तो देखिए ये कर लिया। अब यहाँ पे इसको अपवर्ड जाने के लिए भी तो कुछ फोर्स नीचे से लगेगी ना, तो कितनी होगी वो 2P sin थीटा, राइट। तो इसकी प्रोजेक्शन जब जो एंगल होता है हमारे पास, एंगल के ऑपोजिट जब किसी भी फोर्स की प्रोजेक्शन देते हैं तो हमारे पास साइन आता है। अगर जो एंगल होता है उसकी तरफ हम देंगे प्रोजेक्शन तो हमारे पास वो कॉज आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह की ये बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गया है, तो इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जहन में आ रहा हो कि ये वाली जो फोर्स है ये इस तरह लग रही है, ये वाली, इसकी शेप इस तरह की बन रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे ड्रा करें, एक जो बीम है सिंपल, इस पे इस तरह लोड लगेगा तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी, राइट। हाँ, अगर यूडीएल लग रहा है तो इसकी फोर्स ये हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, पैराबोलिक शेप में हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और मैं ड्रा करता हूँ बीम, सिंपल कर लेता हूँ, दोबारा अगेन एक ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, और ये एक टेंडन है, ये वाली टेंडन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि यहाँ पे पी लग रही है और यहाँ पे भी पी लग रही है। अब इसमें क्या होगा, अब फर्दर देखें, इसमें इसको जब हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे ना, कि इसको सिंपली फॉर्म में लेके आएंगे, उसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट। तो इसमें जब इसकी क्या कहते हैं जी डायग्राम, इसको जब बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने में क्या होता है, इसको बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस में यहाँ पे यूडीएल लग रहेगा, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, फार्मूला जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, 8FA/F/H/L²। तो ये हमारे पास WB आ जाएगी। तो ये फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, और अपवर्ड की तरफ ये अगर कितनी भी लग रही होगी, ये वाली फोर्स अगर 3 भी लग रही होगी किलो न्यूटन या फिर पर फीट में, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। हमारे पास ये सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद इसमें स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे, राइट। और उसके बाद एक और, अब देखिए अगर ये टेंडन जो है हमारी इस तरह कुछ आ जाए, कुछ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ नीचे, तो इसको इससे भी नहीं घबराना आपने। क्या होगा, यहाँ पे पी लग रही थी, यहाँ पे पी लग रही थी, ये एंगल कितना है, अगर ये वाला एंगल ये एंगल सेम होगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद क्या होगा, इसकी प्रोजेक्शन दे देंगे P cos थीटा,
यहाँ पे पी कॉस थीटा आ जाएगा, ये वाली फोर्सेस यहाँ पे आ जाएगी इस पॉइंट पे। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस शिफ्ट हो जाती हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लूँ, यहाँ पे टेंडन है, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस था, तो अगर पी कॉस थीटा यहाँ पे लग रही है तो यहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होगा, तो ये अपवर्ड की तरफ से इसको डाउनवर्ड की तरफ लेके आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड जब आएगी तो क्या होगा, ये इस तरह मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो मूवमेंट क्या आएगा, पी कॉस थीटा ई, जो एसेंट्रिसिटी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये फोर्स लगेगी, यानी कि ये शिफ्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम इसको सबसे पहले जो हमारी फोर्सेज होती हैं उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद जो मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंस जो हमारा लोड होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 3 किलो न्यूटन है, अगर डाउनवर्ड की तरफ से 2.5 आ जाता है, 3 में से डिडक्ट कर देंगे, 2.5 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 0.5 आएगा, उसको हम एज ए डब्ल्यू लेंगे, WL²/8 लगाने से मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले फोर्सेस को बैलेंस, जो हमारी डायग्राम जो कोई भी हमारे पास टेंडन है उसमें जो फोर्सेस लग रही होती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब फर्दर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल से आपको फर्दर इसका ओके। हमारे पास ये एक बीम है, इसके ऊपर UDL लग रहा है 3 किलो न्यूटन, उसके बाद यहाँ पे जो टेंडन है उसके दरमियान जो एसेंट्रिसिटी है वो 6 इंचेस है, पी यहाँ से फोर्स लग रही है। तो लोड बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट है जस्ट डब्ल्यू में हमने बैलेंस करना होता है लोड को, जो फोर्सेस होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस उसको सिंपल वे में लाने के बाद बैलेंस करना होता है। बाकी जो प्रिंसिपल हम यहाँ पे कपल का प्रिंसिपल या पी या सी लाइन या प्रिंसिपल इंटरनल रजिस्टरिंग कपल जो हमने पढ़ा है एज इट इज़ इसके रिलेटेड होगा, तो बाकी एज इट इज़ सेम होगा, इसमें जस्ट चेंज क्या होगा, डब्ल्यू चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके बॉटम पे जो डब्ल्यू था यानी कि जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ ले ओके। उसके बाद यहाँ पे जो डब्ल्यू था बॉटम से जो फोर्सेस लग रही थी वो उसको कैलकुलेट करने के लिए FH डिवाइडेड बाय L इससे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था इसको ऊपर अब यानी कि इस पॉइंट पे लाने के लिए क्या होता था, नीचे की तरफ से एक फोर्स एक्ट करती थी, तो उस फोर्स को कैलकुलेट यहाँ पे हम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला ये है। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, जो हमारे पास क्या था ये वैल्यूज थी इसको पुट कर दिया है कि F क्या था हमारे पास 360 था, 360 है ये वाला, और उसके बाद H क्या था ये वाली वैल्यू थी, और L डिवाइडेड बाय L कितना था हमारे पास 24 था। इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास 2.5 किलो पर फीट आ गया हमारे पास। और उसके बाद अब इसको बैलेंस कर लेना, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ 3 लग रही थी, अपवर्ड की तरफ 2.5 लग रही थी, तो 3 में से 2.5 माइनस किया तो हमारे पास जो नेट जो हमारे पास आ रहा है W वो कितना 0.5 किलो न्यूटन आ रहा है, उससे हमने मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, WL²/8 होता है। हमारे पास W क्या था 0.5 मल्टीप्लाई बाय L 24 है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आ गया 36 किलो पर फीट आ गया है। तो हमारे पास मूवमेंट आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेसेस अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेस एट टॉप, तो स्ट्रेस एट टॉप कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी ये वाली स्ट्रेस की, इस तरह की कुछ डायग्राम बनेगी, यही बनी थी ना हमारे पास। तो क्या था यहाँ पे जो हमारे पास जो कंप्रेशन P आएगी वो माइनस में आ जाएगी। फर्स्ट में जब टॉप पे हम बात कर रहे थे F/A, तो F हमारे पास कितना था 36,000 था हमारे पास, डिवाइडेड बाय A हमारे पास 600 है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे हमारे पास था कंप्रेशन था, तो ये भी माइनस में आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू जो, और उसके बाद उसमें MC/I था, तो M हमारे पास कितना था 3600 था, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय BDQ/12 इसी तरह था। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है जस्ट उसको हमारी जो वैल्यूज़ थी उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फीट था वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास के था वो सिंपल आ जाएगा, यानी कि के को हमने ख़त्म करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो 15.13 आ गया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस एट बॉटम कर लेते हैं, बॉटम कितनी आएगी। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट कंप्रेशन में था एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद नीचे टेंजाइल है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा,
तो इसको उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे बी डी स्क्वायर आएगा इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 3.14। तो ये आ गया बॉटम पे, ये टॉप पे आ गया। ये 2 आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, हमने स्ट्रेसेस फाइंड कर लिए लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट की मदद से। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट से स्ट्रेस के वो तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।